वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। अब तक हमने एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे एक्सेल फंक्शंस, पाइवट टेबल, लुकअप फंक्शंस। आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन, जो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम डेटा एंट्री एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा वैलिडेशन। Data validation is used to define restriction on what data can or should be entered in a cell. If you try to enter or change data in the Excel that doesn't meet those instructions, you will see a data validation error alert. डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से हम सेल्स में सिर्फ वैलिड डेटा एंटर करने की परमिशन देते हैं। अगर कोई यूजर, मान लो अगर कोई यूजर गलत डेटा एंटर करता है तो एक्सेल जो है उसको एरर मैसेज शो कर देगा। अब इसका सीधा साधा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आपको एक कॉलम में, एक सेल में 18 से अबव का डेटा स्टूडेंट्स चाहिए, अगर किसी ने भी 18 से अंडर 17 या 16 जिसने भी एंटर कर दिया तो वो उसका एरर शो कर देगा, क्योंकि हमने कंडीशन उसको क्या दे रखी है, हमने कंडीशन उसको दी है कि मुझे इस सेल में से वही डेटा चाहिए, इस कॉलम में वही डेटा चाहिए है जो 18 से अबव हो। किसी ने गलती से 17 या 16 से नीचे कर दिया तो उसको एरर शो कर देगा। इसका यूज कंपनी में क्लीन और एक्यूरेट डेटा मेंटेन करने के लिए होता है। थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई हो। इसका प्रैक्टिकली अब हम चलते हैं अपने डेटा पे। ये हमारा डेटा आ चुका है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम और कुछ यहाँ पे हेडिंग्स दी गई है। तो इसके बेसिस पे हम लोग डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है ये है एज कॉलम दिया हुआ है, तो एज कॉलम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मेरी जो कंडीशन है, मेरी ये जो कंडीशन है कि मैं इस कॉलम में से वही डेटा या वही नंबर चाहती हूँ जो 18 से अबव हो और 60 से अंडर हो। तो मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए, तो मैं डेटा पे जाऊंगी। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगी। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद होल नंबर यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ना ऑल वाले पे, काफी सारे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं होल नंबर पे सिलेक्ट करूंगी और दो ऑप्शन हमारे पास आएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम में मैंने 18 सेलेक्ट कर रखा है और मैक्सिमम में 60 कर रखा है। और हमारे पास यहाँ पे एरर अलर्ट भी आ जाता है। आप यहाँ पे अपना खुद का कस्टम मैसेज भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने रॉन्ग डेटा एंटर करा हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे रॉन्ग डेटा लिख देती हूँ, रॉन्ग डेटा एंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको किया, मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। मैंने एक कॉलम में 18 लिख दिया तो एक्सेप्टेड है। अब जैसे मैं यहाँ पे 17 लिख देती हूँ, इसने मुझे एक मैसेज शो करके दे दिया, रॉन्ग डेटा एंटर। इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जैसे मैं कैंसिल करूंगी तो ये हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ 55, मैंने 55 किया और एंटर कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये 60 से अंडर है। अब मैं करती हूँ 61, मैंने यहाँ पे 61 सिलेक्ट किया। सी मैंने 61 सेलेक्ट किया क्योंकि 61 जो है 60 से अबव है और मेरा जो डेटा चाहिए मुझे 18 और 60 के बीच का चाहिए। तो उसने मुझे एक आंसर, एक रॉन्ग ये एरर मैसेज शो करके दे दिया। तो इस तरीके से हमारी होल नंबर का वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन। अगर हमें लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट किस तरीके से बनता है। अब जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे डिपार्टमेंट वाले पे सेल पे क्लिक कर देती हूँ। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद सेटिंग पे जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब डिपार्टमेंट का डेटा कहाँ से देखेगा, डिपार्टमेंट का डेटा मुझे मैंने यहाँ पे एक ले लिया कॉलम, इसको कर देती हूँ ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट होगी और मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट होगी। जैसे मैं इस लिस्ट पे क्लिक करूंगी तो आपको वो डिपार्टमेंट दिख जाएंगे। जैसे कि मुझे मार्केटिंग सेलेक्ट करना तो मैं मार्केटिंग में यहाँ पे कर दूंगी। इस नीचे पे जाके करूंगी तो मुझे अगर फाइनेंस सेलेक्ट करना तो मैं फाइनेंस सेलेक्ट कर लूंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट वाले पे मैं क्लिक करूंगी। डेटा पे जाके, डेटा वैलिडेशन पे जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी डेट। डेट आने के बाद हमारी स्टार्टिंग डेट होगी, स्टार्टिंग डेट होगी हमारी 10। मैं इस तरीके का कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ 2022। मुझे जो ज्वाइनिंग डेट चाहिए ना वो किसके बीच में चाहिए, 2022 के और 26 के बीच का डेटा मुझे चाहिए ज्वाइनिंग डेट का। तो मैंने फर्स्ट जो स्टार्ट डेट है वो 2022 से स्टार्ट कर दी है, जो जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। एंड डेट है मेरी 31/12/20। मैं 6 यहाँ पे इसको कर देती हूँ। देन मैं कर देती हूँ यहाँ पे इसको ओके, ठीक है। तो कुछ देखो, अब मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट जैसे कि अगर मैं लिख, जैसे ही मैं यहाँ पे 0
5, कोई भी डेट में यहाँ पे डाल देती हूँ, 01 मैंने आप कर दिया, ईयर में रख देती हूँ 22 से अंडर। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, मेरे पास एक एरर मैसेज शो कर दिया है उसने, रॉन्ग डेटा एंटर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं ईमेल पे। ईमेल टेक्स्ट लेंथ, अगर आपको किसी भी कोई भी करेक्टर आपको लिखना है, आपको उसकी लिमिट चाहिए कि वो जो करेक्टर है वो लिमिट में आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, इसको अभी फिलहाल हटा देते हैं। टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 50 की जगह 10 कर देती हूँ। 10 करने के बाद एरर मैसेज कर देते हैं, लिमिट क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ओके मैं पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, वो मुझे एरर शो करके दे देगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। लास्ट है हमारा सैलरी कॉलम। तो सैलरी कॉलम पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद सेटिंग पे जाके, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम में मैं डाल देती हूँ 2000 करके, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मिनिमम। ठीक है, 20,000 है, 20,000 में डाल देती हूँ। बिटवीन की जगह हम लोग कर देंगे यहाँ पे, डेटा पे जाके आप लोग ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन आप इसको ओके कर दीजिएगा। तो आपकी जो है सैलरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18,000। मैंने अभी जैसे ही लिखा, ये मुझे एरर यहाँ पे शो कर देगा। तो आई होप आपको ये डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।